नमस्कार। मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम और आगे। आज की कहानी का शीर्षक है वृंदावन के चींटे। एक सच्ची घटना सुनिए एक संत की। वे एक बार वृंदावन गए, वहां कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए ईश्वर के, और जब वे वापस लौटने का मन किया, जब उनका वृंदावन से वापस लौटने का मन किया, तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। उन्होंने सोचा कि भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद अपने साथ लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे। संत ने वहां से, वृंदावन से रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन और मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम ही हो गई। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम ही हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुक सकती है। मुगल सराय में ट्रेन लगभग आधे घंटे रुक सकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा पी लिया जाए। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करने के बाद कुछ खा पी लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। संत ने जैसे ही हाथ पैर धोकर लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला, उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने देखा कि लड्डू में बड़े बड़े चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू तो खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। बाकी के बचे लड्डू अन्य लोगों को प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर उन्होंने छोड़ दिया। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। जैसे कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। उक्त संत को अपने लड्डुओं से ज्यादा उस पे लगे चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे, ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में और मेरे साथ रेलगाड़ी में यहां तक आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक रेलगाड़ी में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस वृंदावन पहुंचने में। अब इतनी दूर से तो पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इन चींटों को वापस वृंदावन की धरती पर पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। बहुत ही विचलित हो गए वो संत। मैंने तो कितना बड़ा पाप कर दिया, सोचने लगे संत। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया मैंने, तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और इसी उहापोस में न जाने कितने समय तक वो शांत एक चित्त बैठे रहे।
फिर अचानक, नहीं, मुझे वापस जाना होगा। उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, मुझे वापस जाना होगा, और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। संत ने उसी मिठाई की दुकान के पास डिब्बे धरती पर रखकर और हाथ जोड़ लिए। बोला, मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे मैं ब्रज की धूल से दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो घबराया सा आया। अरे महाराज, चींटे लग गए। तो कोई बात नहीं महाराज, चींटे लग गए हैं इस मिठाई में, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा डिब्बा मिठाई तौल कर दे देता हूं। संत ने कहा, भैया, मिठाई में कोई कमी नहीं थी। संत ने बहुत ही सरल भाव से दुकानदार से कहा कि भैया, इस मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया। मेरे इन हाथों से एक पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया और भावुक हो गया, और इधर उधर देखकर दुकानदार रो रहा था। उधर संत की आंखें भी गीली हो रही थी। अद्भुत दृश्य, अद्भुत प्रेम, अद्भुत अनजाने से व्यवहार। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है। बात नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात कृष्ण की राजधानी की है, बात ब्रिज के रज की है। बूझो तो बहुत कुछ है, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पागलपन है, और बस एक कहानी मात्र है, ये ब्रज भूमि की रज की कहानी। घर से जब भी बाहर जाएं, घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु, अपने इष्ट देव, अपने साध्य से जरूर मिलकर जाएं। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने देव, अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने माता पिता से मिलकर जाएं, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिलकर उस दिन के लिए उनका धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा अवश्य करें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का उतना ही इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर, घर में पूजा के स्थल पर या मंदिर के पास या अपने इष्ट देव का ध्यान लगाकर 2 घड़ी खड़े रहकर कहें, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। दिल से कहिए कि प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है, और ऐसा बोलकर ही घर से निकलें, और ऐसा बोलकर ही घर से निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों के लिए एक हाथ, एक शरीर, एक मन है, लेकिन आपके अपने परिवार के लिए और आपके अपने साथ वालों के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसीलिए कभी भी कहीं भी बाहर जाएं
तो घर के किसी बुजुर्ग को इतिल्ला करके जाए और वापस आने पर जरूर उनसे एक बार मिल ही ले और ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि आप सही सलामत वापस घर आ गए हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।